हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। उम्र के साथ एक्सपीरियंसेस का एक्सपेरिमेंट्स करता है, नई नई चीजें सीखता है, एक्सप्लोर करता है। एंड मैं अभी 22 साल का हूँ ऑलमोस्ट, मतलब 3-4 महीने बाद मैं 23 का हो जाऊंगा। पर मैंने कुछ ऐसी सारी चीजें सीखी है क्योंकि मैं बहुत ही वियर्ड होता था, ठीक है, मैं बहुत इधर से इधर गया हूँ लिटरली, अपनी सोशल सोशल स्किल्स में, अपने लुक्स में एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें सिखा सकता हूँ कि अगर तुम मेरे उम्र वाले पे हो, तुम भी कुछ इनपुट ले सकते हो। तुम अगर मुझसे छोटे हो तो तुम श्योरली कुछ ना कुछ ऐसा सीख कर जाओगे आज कि जो तुम रियल लाइफ में अप्लाई करके बहुत आगे जा सकते हो। सो प्लीज, प्लीज फुल्ली लिसन दिस वीडियो एंड ट्राई टू अप्लाई जितना पॉसिबल हो सके तुमसे, जितना पॉसिबल हो सके। अगर तुमसे 10% भी हो रहा पॉसिबल, प्लीज अप्लाई, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन एक वन ऑफ द, मतलब ऐसी टिप्स है कि मतलब तुम्हारी लाइफ को ऐसे से ऐसा कर देगी। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए, मान लो मुझे चाहिए फरारी, ठीक है, एंड मुझे रोज उसके लिए एक हथौड़ा मारना है, रोज, ठीक है, तो मैं रोज मारूंगा। अगर कितने दिन तक? 1000 दिन तक तुम्हें मारना है, और तुम्हें 1000वें दिन पता चलेगा कि तुम्हें फरारी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। लेकिन थिंग इज 50-50% चांसेस है, और तुम्हें रोज हथौड़ा मारना है। तो मैं 1000 दिन मारूंगा। मुझ में इतना सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं रोज हथौड़ा आके मारूंगा। अगर मिल गई तो मेरे पास फरारी होगी, रोज का सिर्फ एक हथौड़ा, सिर्फ इतनी सी एनर्जी, ठीक है। अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कितना लॉस हुआ मेरा एक हथौड़े का, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन वही लैम्बोर्गिनी फरारी मुझे कमाने में सालों लग जाएंगे। एंड दिस इज द रियल थिंग, यही चीज है। अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, तुम्हारे पास अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो तो तुम बहुत ही स्पीड से उस चीज को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तुम अगर, मतलब मैं अपना ही एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मैं पिछले कितने 4 महीने, 5 महीने तक मैं इनकंसिस्टेंट था, पूरे चैनल पे इनकंसिस्टेंट था, ठीक है। एंड मैंने कितने 5 महीने में लिटरली सिर्फ 500 व्यूज अर्न किए थे, 500 व्यूज। लेकिन ये एक महीना, ये लास्ट जो मंथ जा रहा है, उसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा कंसिस्टेंट हुआ हूँ। तुम जाके मेरे वीडियोस देखो, एंड मैंने ऑलरेडी 900 व्यूज, यानी कि जितने मैंने 5 महीने में अर्न किए, तो उतने मैंने सिर्फ एक महीने में अर्न कर लिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये है चीज सेल्फ डिसिप्लिन का, मतलब बहुत ज्यादा अचीवमेंट तुम्हें बहुत थोड़े टाइम अगर चाहिए ना, तो तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एंड एक बार सोच कर देखो, एक गाड़ी जा रही है सर्टेन स्पीड पर, मान लो कि 20 की स्पीड पर, ठीक है, एंड तुम्हें उस गाड़ी में बैठना है कैसे भी करके, अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, लेकिन तुम भी 10 की स्पीड पे जा रहे हो, गाड़ी भी 10 की स्पीड पे जा रही है, तुम भी 10 की स्पीड पे जा रहे हो, गाड़ी स्लो पड़ती है, तुम भी स्लो पड़ जाते हो, तुम्हें लगता है तुम उस गाड़ी तक कभी भी पहुंच पाओगे? यही चीज होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं, और तुमको लग रहा है कि थोड़ा सा तुम्हारा इंक्रीमेंट क्या बढ़ गया, तुम्हें दुनिया जीतनी। घंटा लंड तुमने कुछ जीता, ठीक है। तुम अगर अब 9 to 5 की जॉब करोगे तो तुम कुछ नहीं मिलने वाला। तुम पूरी जिंदगी वही छोटी छोटी चीजों में रह जाओगे जो तुम्हें आज मिल रही हैं। तुम्हें हमेशा ये इल्यूजन बना रहेगा कि तुम कभी ना कभी अमीर बनोगे। तुम ये थोड़े से शेयर खरीद लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, क्विक हैक्स लगा लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा। सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ वर्किंग हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। जब तुमने थोड़े टाइम के लिए ये चीज कर ली ना, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, ठीक है, मेहनत करने की। जब तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़ गई, फिर कोई भी अचीवमेंट तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, और तुमने अचीव करना शुरू कर दिया, तुम्हें लत लग जाएगी और तुम मोन्यूमेंटल सक्सेस तक पहुंच सके हुए। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, हिस्ट्री में स्क्रैच कर देना, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो इतने ऊपर बनना कि तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हें देख सकें हेवन से, दैट्स व्हाट मैटर, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करो। वो तुम्हारे, मतलब एक बार सोच कर देखो, जो बंदा एक इंसान 10 साल में कमाएगा, वही बंदा, मतलब एक बार सोच कर देखो, देखो तुम, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ मस्त, ठीक है। मेरे बैंक की लोन अभी है, मेरे ऊपर बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, तुम्हें अगर पता नहीं हो तो। मेरा मकान बन रहा था, तो मैंने लोन लिए 25 लाख की, 25 साल की लोन लिए मैंने, 25 साल के लिए, और महीने का मेरा ईएमआई आ रहा है 36,000 रुपये। अगर मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, ठीक है, अपने सैलरी से, मतलब पेट काट काट कर मैं कैसे भी कर लूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे 10 साल लग जाएंगे उस लोन को चुकाने में, क्योंकि मेरा पैकेज अभी 7.5 ही है, ठीक है। पर
कितने लोग होंगे जो सिर्फ एक महीने में मेरा खर्चा उतार सकते हैं, सिर्फ एक महीने में, और मेरे 10 साल, लिटरली 10 साल चले जाएंगे। सोच कर देखो मैं कितना नीचे हूँ, कितना नीचे हूँ मैं, एंड फिर भी कितने लोगों के लिए मैं कितना ऊपर हूँ कि मेरे महीने के 50,000 आ रहे हैं। तो ये चीज है सेल्फ डिसिप्लिन का, ठीक है। तुम्हें हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी सक्सेस इनफ नहीं होती है। तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा, तुम्हें अचीव करते रहना पड़ेगा, तभी तुम कुछ ऐसा कर सकोगे जो तुम्हें वर्थ इट लगे, जो तुम्हारे एंसेस्टर को वर्थ इट लगे, जो तुम्हारे पूर्वजों को वर्थ इट लगे। सेकंड पॉइंट, गिव नेचर बैक। मतलब क्या? मतलब देखो, जैसा कभी मैंने बोला, अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। मतलब तुम्हें सक्सेस अगर पानी है तो तुम्हें नेचर को देना पड़ेगा, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा नेचर को कि तुम डिसिप्लिन लो। मतलब सिर्फ सोच कर देखो ना, एक विनर है, ठीक है, जो इतनी सी मेहनत करता है स्टार्टिंग में और इतना रिजल्ट ले जाता है। एक लूजर जो जो स्टार्टिंग में इतनी मेहनत करता है लेकिन एंड तक आते आते इतनी मेहनत करता है और रिजल्ट उसको इतना मिलता है। तो वो बनना है, तुम्हें वो बनना है वाकई में, देन यू आर लूजर ब्रो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो नेचर को देना शुरू करो, एंडलेस एफर्ट, एंडलेस एफर्ट लिटरली। मतलब अगर तुम्हें लड़की चाहिए, ठीक है, तो उसके पीछे एंडलेस एफर्ट कर दो, लड़की अपने आप आ जाएगी। तुम्हें अगर पैसा चाहिए, एंडलेस एफर्ट कर दो, काउंट ही ना करो तुम कितने एफर्ट कर रहे हो, लगे रहो पूरा दिन, वही सोच वही सोच वही सोच वही सोच वही सोच वही सोच, लगे रहो, तो मिल जाएगा। तुम्हें अगर मतलब फरारी चाहिए, लेमरगिनी चाहिए, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, विद इन ईयर तुम अचीव कर लोगे। तुम्हें खुद भी रियलाइज होगा यार बेंचो मैं कर कैसे लिया, मेरे में इतनी ताकत थी क्या? हाँ तुम्हें थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता थी। दैट्स पावर ऑफ डिसिप्लिन, दैट्स पावर ऑफ गिविंग नेचर बैक। एफर्ट्स करते रहो, काउंट करना शुरू करोगे। अगर तुम कंजूसी करोगे एफर्ट्स देने में नेचर को, नेचर कंजूसी करेगा तुम्हें सक्सेसेस देने में, एंड विच इज सो नॉट गुड। जैसे टैक्स, जैसे टैक्स लगता है इंडियन गवर्नमेंट का, कि एक लिमिट के बाद अचानक से टैक्स बढ़ जाता है, वैसे ही एक लिमिट के बाद अगर तुम एफर्ट करते हो तो अचानक से सक्सेस का जो रेट है वो बढ़ जाता है, अचानक से मॉन्यूमेंटल सक्सेस मिलने लगती है, ठीक है। लेकिन अगर वो लिमिट अगर तुमने छुई नहीं है अभी तक, तो तुम्हें उतनी ही सक्सेस तुम्हें दिखेगी भी उतनी सक्सेस कि जितना उतने लोगों का मतलब मिली है आज तक। समझ रहे हो? तो ये चीज है। थर्ड थिंग, बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। मैंने ये चैनल क्यों बनाया पता है? ताकि मैं तुम्हें एडवाइस दे सकूं, तुम उस एडवाइस को एग्जीक्यूट करो और तुम खुद ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरी एडवाइस काम करी या नहीं करी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी बातें सुनो और सिर्फ अंधों की तरह सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तुम फॉलोवर ना बनो, ठीक है। अपने लाइफ के डिसीजंस, अपनी जो लाइक वर्क लाइफ है, मतलब तुम्हारी जिंदगी है जो, उसके डिसीजंस तुम खुद लेना शुरू करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होंगे, बेकार डिसीजंस ही तो लोगे तुम, पर उन्हीं से तो तुम सीखोगे फर्दर। कब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कब तक कोई और यूट्यूबर तुम्हारा साथ देगा, कब तक वो तुम्हारी लाइफ में डिसीजन लेगा? तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे मदर, कब तक वो तुम्हारे डिसीजन लेंगे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी, ठीक है, उसको कहाँ पर डेट पर लेकर जाओगे? उसको कैसे मैनेज करोगे? उसको कैसे टाइम दोगे? उसको कैसे, मतलब तुम सोच कर देखो, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे बच्चा है, सबके लिए तुम्हें डिसीजन लेने दो। यू आर द मैन ब्रो, बी अ मैन, डिसीजन लेना सीखो, बी अ लीडर। तो जब तक खुद की लाइफ के डिसीजन खुद लेना नहीं शुरू करोगे, तुम कैसे सोच भी सकते हो कि तुम इस दुनिया को कॉन्कर करने के लायक हो? अगर तुम दुनिया को कॉन्कर करने के लायक नहीं हो ना, तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे, तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था ब्रो। तुम्हें लीडर बनना है, तुम्हें मतलब एटलीस्ट तुम्हें खुद के लाइफ के डिसीजन तो खुद लेने आने चाहिए ना ब्रो। मतलब कब तक तुम रिलाई करोगे किसी और के डिसीजन पे? चलो मानता हूं मैं तुम्हें तुम्हें तुम दूसरे के लाइफ के डिसीजन नहीं लेना चाहते, ठीक है। तुम नहीं चाहते कि कोई अपनी लाइफ ब्लाइंडली तुम्हें फॉलो करके ले, जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। मेरे डिसीजन ऊपर कोई दूसरे अपनी लाइफ को ना करें काम, मेरी एडवाइस ले सकते हैं, पर मैं नहीं डिसाइड करूंगा, मैं डिटेक्ट नहीं करना चाहता दूसरे की लाइफ। हाँ तुम भी ऐसे हो सकते मेरी तरह, बट एटलीस्ट मैं खुद की लाइफ तो खुद डिसाइड कर सकता हूँ ना ब्रो। वही तुम्हें सीखना है। और तुम कैसे सीखोगे? बार बार गिर कर। तुमने साइकिल कैसे सीखी? बार बार गिर कर, बार बार एंड आखिरी में तुम सीख गए। वैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजन बार बार लेने, बार बार लेने, क्या होगा? गलती तो होगा, फिर तुम सीखोगे, फिर तुम लोगे डिसीजन, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बेंचोद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गिरी तो जाऊंगा। फिर तुम कॉन्फिडेंटली, गलत होगा तब भी डिसीजन लोगे। एक बार डिसीजन ले लो और फिर काम करते रहो ब्रो।
तुम जीत जाओगे यार, लिटरली तुम जीत जाओगे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मतलब क्या? मतलब देखो, आ, मैं, ठीक है, मेरी जॉब 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 लगी थी पिछले साल, एंड मतलब मेरे लिए तब बहुत ही ज्यादा था ये पैकेज। मैं सीरियस बताऊं, मैं बहुत ही लाइक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मेरे लिए मतलब 50,000 देखना, ठीक है, हर महीने देखना, आई वो इट वॉज लाइक ड्रीम, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मैं थोड़ा सा वैसा हो गया, कंजूस टाइप का, मैं इकट्ठा करने लगा, एंड यू नॉट द रेस्ट, ठीक है। तो मैंने कभी ना किताबें लेने का सोचा, ना कोर्सेज लेने का सीखा, ना मैंने खुद में इन्वेस्ट करने का सोचा। मैं आलसी बनता गया, लेजी बनता गया, स्लॉथ बनता गया। जिस लड़की से मैं बात करता था, ठीक है, वो लड़की भी छोड़ के चली गई। तो मैं और मतलब ठीक है, कक बनता गया। कभी भी नहीं सोचा कि यार खुद में इन्वेस्ट करनी चाहिए। जो एनर्जी, जो पैसा आ रहा है, जो एनर्जी बच रही है मेरे पास ऑफिस आवर्स के बाद, शायद मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर खुद कुछ बेटर कर सकता हूँ ना। और वहाँ मतलब तुम भी सोच कर देखो ना कहीं कुछ तो तुम इन्वेस्ट कर ही सकते हो ना खुद में, खुद की लाइफ को बेटर बना सकते हो। आइदर यू रीड अ बुक, आइदर मतलब आज के बाद तुम जो भी करोगे, तुम खुद से पूछोगे कि ये चीज तुम इन्वेस्ट कर रहे हो खुद में या नहीं कर रहे हो। मैं पूरे दिन रील्स देखता था, क्या आज मुझे उन रील्स में से कोई एक रील भी यूजफुल है मेरे लिए, मेरी लाइफ में? नहीं है। मैंने अपने 6 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ पूरी ऐसे ही बर्बाद कर दो, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से जगह हूँ, मैं बहुत लकी था, लेकिन तुम शायद ना भी हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, जब भी कुछ भी करो पूछो कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन्वेस्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक बुक रीडिंग हो सकता है, फिर अपना काम करना हो सकता है जिससे तुम्हारी फैमिली फीड करेगी, पढ़ाई करना हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, लेकिन मूवीज नहीं हो सकती हैं। क्यों? मूवीज तुम्हें एंटरटेन कर सकती है, लेकिन तुम्हें एजुकेट नहीं कर सकती है, ना तुम्हें रिलैक्स कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है तुम्हारे दिमाग का कि हाँ तुम चिल हो रहे हो, तुम रिलैक्स हो रहे हो। इट्स नथिंग ब्रो, इट्स जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया। अगर तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, तुम यूट्यूब में रैंडम वीडियोस देख रहे हो, यू आर नॉट रिलैक्सिंग, यू आर जस्ट सफोकेटिंग योर सेल्फ, यू आर जस्ट सेबोटाइजिंग योर सेल्फ। अपने आप को मार रहे हो तुम, इल्यूजन में हो तुम, खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो तुम, खुद के ही आलस को जस्टिफाई कर रहे हो तुम। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो डोंट डू दिस। कुछ भी करो, लाइक अगर लेट सपोज तुम नैप ले रहे हो, डज इट इन्वेस्टमेंट फॉर यू? हाँ, मेरे दिमाग को एक्चुअल में रिलैक्स कर रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने गया हूँ, बाहर घूम रहा हूँ आधी रात में, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? हाँ, मेरी मेमोरीज बन रही है। पर वही मैं अकेले अंधेरे कमरे में सैड सॉन्ग बजा के मतलब चिल बैठा हूँ, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? ना, ये नहीं है। ये तो मेरा मूड खराब कर रही है, मेरा अगले दिन मूड खराब होगा। सो दिस इज द थिंग, जस्ट फकिंग इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कुछ भी करो, सिर्फ इन्वेस्ट करो अपने आप में, और कुछ मत करो। सिर्फ एक हफ्ता करो, एंड यू विल सी द चेंजेस, यू विल सी द स्टार्ट चेंजेस ब्रो। प्लीज डू दिस, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट आता है, बी मोर डिसिसिव। मतलब क्या? मेरे बहुत सारे दोस्त है, ठीक है, एंड शायद तुम भी ऐसे ही होगे कि कोई भी डिसीजन लेने को बोलो ना उनसे, तो वो कहते हैं यार इनफ डेटा नहीं है यार, मुझे हर पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है ब्रो, यू नो हाउ मच आई स्मार्ट। मतलब तुम स्मार्ट के चोरे। देखो, बुरा लग रहा होगा तुम्हें, एंड तुम्हें लगना भी चाहिए, और इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ, तुम्हें बुरा लगे कि तुम स्मार्ट नहीं, तुम चूतिए हो, ठीक है। क्यों? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो मैं सोचता हूँ, मेरे मन में ख्याल आता है, चलो मैं मुठ मार लेता हूँ, ठीक है। एंड आधी रात में आता है, मुझे कल जाना है ऑफिस, ठीक है, या फिर मुझे जाना है कल एग्जाम देना। मैंने पढ़ाई की है दम कर, पर मेरा रात में कर रहा है मैं मुठ मार लूँ, ठीक है। अभी अगर मैं मुठ मार लेता हूँ, तो क्या होगा? मेरी एनर्जी कम होगी, मेरा मूड खराब होगा, मैं सो जाऊंगा। कितना? आधा घंटे में मैं सो गया आधे घंटे में। मैंने अगर मुठ नहीं मारा, मैंने अपने आप कंट्रोल किया, पानी पिया और मुंह में चला गया, मुंह कराया, सो गया। कितना मैं 10 मिनट, ठीक है। अब अगर मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं मारूं ना मारूं, मारूं ना मारूं, मारूं ना मारूं, मुझे तो हर पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा। अगर मैं मार देता हूँ तो मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो मेरा माइंड शार्प हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने नहीं मारा तो मेरा माइंड टेंशन में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मार लिया तो मेरी एनर्जी भी तो वेस्ट होगी।
हाँ तो फिर क्या होगा, मेरी मेमोरी पावर भी लॉस होगी, मुझे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? तो क्या होगा, मेरी पूरी रात निकल जाए और मुझे नींद ही ना आए। दिस इज द थिंग। कभी भी अगर तुम अगर ओवर थिंकिंग की बीमारियां तुम्हें चपेट पड़ने चाहिए, कभी भी ये सारी चीजें मतलब करनी ही नहीं चाहिए। या तो हाँ या तो ना, डिसाइड करना सीखो ब्रो। एग्रेसिवली डिसाइड करना सीखो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तुम इतने स्मार्टी पैंट्स हो नहीं, तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सब कुछ नेचर में। तुम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेचर में। दिस इज द थिंग ब्रो। जस्ट फकिंग डिसाइड, डिसिसिव बनो। तुम एनालाइज करो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एनालिसिस मत करो, सिचुएशन का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन क्विक डिसीजंस भी लेने उतने ही जरूरी है जितना एनालिसिस है, ठीक है? नहीं तो कोई और डिसीजन लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा मेहनत करके, और तुम अभी भी डिसाइड ही कर रहे होगे कि तुम उस लड़की से जाके बात करोगे कहीं और वहां पे जाके उसको प्रेग्नेंट कर देगा। समझ रहे हो? एंड दिस इज द थिंग। लेट्स टॉक अबाउट अदर पॉइंट्स विच इज स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अभी मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम ऐसे हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम इंप्रूव करो, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में या फिर तुम्हारे कलीग्स में या फिर तुम्हारे स्टूडेंट फेलोज में बहुत सारे ऐसे लोग, तुम्हारे रिलेटिव्स में ऐसे होंगे जो तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है? तुम्हारी हर बार बेइज्जती उड़ाते रहते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते रहते हैं, एंड क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, लाइक बहुत सारी चीजें हो सकती है, तुम्हारी क्रश है तुम्हारी बेइज्जती करनी, लेकिन क्योंकि तुम्हें उसका प्यार चाहिए। तुम्हें सेक्स नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें उसका प्यार चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड है, ठीक है? तुम्हारी बेइज्जती मारते रहते हैं, लेकिन तुम्हें उनका अटेंशन चाहिए, तुम्हें अकेले नहीं रहना है, ठीक है? तुम्हें उनकी दोस्ती चाहिए। तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारी मार रहे हैं इनडायरेक्टली, बट क्योंकि तुम्हें उनसे रिलेशन मेंटेन करके रखना है, तो तुम कुछ बोल नहीं पाते, तुम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बिल्ड नहीं कर पाते, एंड उनको राइट दे देते कि हाँ आओ बेंचो मारो मेरी, मैं तैयार हूँ। एंड विच इज नॉट गुड ब्रो। एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए थोड़ी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड जब तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई रैंडम पर्सन कोई रैंडम जगह से आके तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। शो सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर एंसेस्टर, फॉर योर लास्ट नेम। प्लीज यार, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बिल्ड करो। कोई भी हो दुनिया में, कोई भी, यहाँ तक कि तुम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर नहीं हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर नहीं हो तुम। और ये चीज जितना जल्दी तुम समझ लो, जितना जल्दी, तुम्हारे लिए ही बेटर है। प्लीज, इस पे ज्यादा मैं बोलना चाहता भी नहीं हूँ, प्लीज। तो या बस ऐसे डीप डार्क कॉन्फिडेंस है नहीं, क्या होता है? अ, मान लो मैं हूँ, ठीक है, एंड मेरी बेइज्जती कोई कर रहा है, ठीक है, मेरा मजाक कोई उड़ा रहा है मेरी ही क्रश के सामने, और उसको पता भी है तो वो क्या कर रहा है। मेरे में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए मैं कि उसका रिप्लाई कर सकूं ऑन द स्पॉट, और वैसे ही रिप्लाई कर सकूं जैसा वो चाहता है, ह्यूमरसली, ठीक है? गांड मार लेना पब्लिक में। अगर मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब जॉब चाहता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि मैं किसी को भी उस काम में पीछे कर सकूं। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये अंदर से कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? खुद की रिस्पेक्ट करना कहाँ से आता है? हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना दी है, फिर भी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुमसे ऊपर कोई है नहीं और ना तुमसे कोई नीचे है, ऐसा कॉन्फिडेंस, तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करनी पड़ेगी। और खुद की रिस्पेक्ट कैसे करोगे तुम? सिंपल एक्स है, जो भी तुम बोलो ये कर डालो। तुम इतना करना शुरू कर दिया ना, तुम अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, तुम अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, तुम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड कोई अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट को चैलेंज करेगा पब्लिक में या पर्सनली, तुम उसकी मार लोगे यार, तुम उसकी मार लोगे, ठीक है? तो स्टार्ट डूइंग व्हाट यू आर सेइंग, बी अ शेयर, जो भी बोलो कर डालो। एंड द लास्ट थिंग, हैव अ रिलेशन विथ गॉड। भगवान के साथ अपना रिश्ता बढ़ाओ। तुम्हारे लिए कोई भी हो सकता है भगवान, ठीक है? गॉड, अल्लाह, जीसस, भगवान, ठीक है, कोई भी। लेकिन प्लीज, प्लीज, जितना हो सके उनमें बिलीव करो, क्योंकि जब हार्ड टाइम आता है, अभी मेरा चैनल का हार्ड टाइम था, मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, मैं रोज वीडियो डाल रहा था, पर कहीं ना कहीं एक बिलीव था कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही, कुछ ना कुछ तो बेटर होएगा ही यार।
काम करती हैं चीज़ें यार। जब तुम किसी एंटिटी जो तुमसे बहुत ऊपर है, ठीक है, उसे बिलीव करते हो ना, एंड तुम मानते हो कि ये जस्टिस करेंगे यार, तुम मेहनत करते रहते हो उन पर भरोसा करके सिर्फ, वो रिजल्ट देते हैं यार। पता नहीं तुम क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो, पर वो रिजल्ट देते हैं यार। जस्ट बिलीव इन देम। तुमने वो डायलॉग सुना है ना शाहरुख खान का कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, मतलब ऐसे कुछ है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। वो जरा जरा कण कण में जो बसता है ना, तुम उस भगवान को मानो और उनके भरोसे मेहनत करते जाओ यार। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि वो तुम्हारा साथ देने लगे। और अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया ना तुम्हारा साथ देना, फिर दुनिया की जमाने की कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है किसी एंटिटी की कि तुम्हें उस चीज से दूर रख सके। जब भी मुश्किल आएंगी, जब भी तुम्हें बुरा फील होगा, जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा यार अब कुछ नहीं हो सकता, तब तुम्हें उनका नाम हमेशा याद आएगा कि यार वो सब ठीक कर रहे हैं। लिटरली यार मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरा जब प्लेसमेंट भी हुआ था ना, भगवान भरोसे ही हुआ था यार। मैं तुम्हें क्या सच बोलूं, क्या झूठ बोलूं, भगवान भरोसे ही हुआ था। ये मेरा जो चैनल अभी चल रहा है, वही भगवान भरोसे ही चल रहा है यार। मैं 1 साल पहले इतना डिप्रेस है ना कि मैं अगर तुम्हें अभी बताने बैठूंगा ना, तुम सोचोगे कितना लूजर टाइप का बंदा था। भगवान भरोसे मैं यहाँ तक आया हूँ, एंड भगवान भरोसे ही आगे बढ़ूंगा। प्लीज, प्लीज यार, बिल्ड लाइक सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। जब उनके साथ तुम कनेक्शन बिल्ड करना शुरू करते हो तो ना, तुम्हें फील होता है कि यार लाइफ इज मीनिंगफुल। लाइफ की रिस्पेक्ट करना तुम शुरू कर देते हो, अपनी लाइफ की। एंड जब तुम ये शुरू कर देते हो, धीमे 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 तुम्हें स्मॉल चेंजेस आने लगते हैं, माइंडसेट चेंज होने लगता है। और जब ये शुरू हो जाता है, तब तुम्हें लगता है कि हाँ यार, वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव। एंड तब सारे चेंजेस की शुरुआत होती है, एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। तो प्लीज, प्लीज बिलीव इन गॉड। तो इसी कोट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।